सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामी भरो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अधिकार समय सारे अधिकार। शास्त्र गुरु पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे अपने स्वाध्याय चल रहा है। बहन श्री का हर एक दो प्रश्न अपन रोज पढ़ते हैं और उसका समाधान आता है। उनका समाधान मात्र खाली पढ़ने के लिए नहीं है ना। वो जो समाधान दे रहे हैं और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें अपने को इतना ख्याल आना चाहिए कि भाई ये ऐसा प्रश्न हमारा तो नहीं है, और ये बहन श्री ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर से हमारी परिणति मिलान खाती है कि नहीं खाती। हमारे परिणाम मिलान खाने चाहिए ना। कि बहन श्री जैसे बताते हैं वैसा ही हमारा चल रहा है कि हमारा कुछ और विपरीत चल रहा है। बोल पढ़ जाना, प्रश्न और समाधान पढ़ लेना, ये कोई स्वाध्याय का उपाय नहीं है। रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज वो ही नहीं है जो बहन जी ने समाधान दिया है उस समाधान से अपने परिणाम में मिलान करना चाहिए कि हमारा ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो हमारे कहीं इस तरह की भूल तो नहीं चल रही है। भूल को निकालने का उपाय दिखा रहे हैं, हर प्रश्न के समाधान में भूल को निकालने का उपाय दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसी भूल चल रही हो तो उस भूल को निकालने का उपाय बहन से ही बता रहे हैं। तो क्या हमारे परिणाम उससे मिलान खाते हैं? इस तरह से मिलान करना चाहिए। तो अभी अपन देखो 593 नंबर का प्रश्न है कि द्रव्य और पर्याय इन दोनों के बीच का खेल ही कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा करने जाए तो निश्चयवासी हो जाता है, ऐसा करने जाए तो व्यवहारिकवासी हो जाता है। क्या कहा प्रश्न, क्या कहा कि द्रव्य और पर्याय का जो बीच का खेल है, कभी द्रव्य की बात चलती है, कभी पर्याय की बात चलती है। कभी बोलते हो कि पर्याय ये परिणाम जीव के ही है, कभी बोलते हैं कि जीव तो अपरिणामी है, जीव में परिणाम होते ही नहीं है। तो हमको तो ये बात समझ में, खेल ही समझ में नहीं आता। तो पहले ऐसा करने से तो निश्चयवासी हो जाता है और ऐसा करने से जावे तो क्या व्यवहारवासी होने चले जाता है ना। तो इसका समाधान क्या है कि वह सब विकल्पात्मक है, इसलिए ऐसा होता है। क्या कहा कि विकल्प मतलब पढ़ पढ़ के ऐसा विचार करता है ना। तो विकल्प तो क्या है कि एक बार में एक ही चीज का चलेगा। तो बोले ये सब विकल्पात्मक है इसलिए ऐसा होता है, परंतु सहज हो तो ऐसा नहीं होता। सहज हो तो जिसकी स्वभाव पे दृष्टि रहती है उसको पर्याय का ज्ञान बराबर बरतता है, एकदम बराबर बरतता है। तो न निश्चयाभासी होता है न व्यवहाराभासी होता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है ना। दृष्टि जिसकी स्वभाव पे आई, जिसके शुद्धोपयोग के काल में ही उसके व्यवहार प्रकट होता है ना, तभी उसको पता चलता है ना, पता चलता है। तो बोला जिसको विकल्पात्मक, वह सब विकल्पात्मक है इसलिए ऐसा होता है। विकल्प के अंदर बोलता है कि निश्चय से ऐसे, व्यवहार से ऐसे,
द्रव्य से ऐसे, पर्याय में ऐसे। अरे द्रव्य और पर्याय तो एक साथ ही है। द्रव्य का निर्णय करने वाली पर्याय है, पर्याय कहीं चली थोड़ी गई है। लेकिन लक्ष्य दृष्टि द्रव्य पे रहती है, पर्याय निर्णय करने वाली, दृष्टि करने वाली तो पर्याय है। दृष्टि स्वयं पर्याय है, दृष्टि स्वयं पर्याय है। इसलिए जो विकल्पात्मक खाली विचार करता रहता है ना, तो विचार में तो आप जब निश्चय की बात करोगे तो एक ही बात आएगी उस समय में। तो इसलिए बोला वह सब विकल्पात्मक है, इसलिए ऐसा होता है। परंतु सहज हो तो ऐसा नहीं होता। सहज का काम है वस्तु, इसीलिए बोले कि खाली विकल्पों से कार्य नहीं होता। क्षेपशम ज्ञान में समझ लिया उससे कार्य नहीं होता। वस्तु के नजदीक जाके देखे ना तब पता चलता है। बोले आत्मा में राग नहीं है, आत्मा में राग नहीं है, और राग होता हो रहा है तो हम कैसे मान ले आत्मा में राग नहीं है। बोले भैया बोले भैया तुम विकल्पों की बात कर रहे हैं क्षेपशम ज्ञान में। बोले ज्ञान में तो नहीं लगता है ना, नहीं लगता है तो छतमस्त का ज्ञान में तो एक एक समय में एक चीज विषय में बनती है। तो आप जब एक का निश्चयाभास की बात करो तो व्यवहाराभास की बात उस समय तो नहीं होगी। लेकिन स्वभाव का ग्रहण करो तो उस समय में पर्याय का एकदम सटीक ज्ञान रहता है, एकदम बराबर पर्याय का ज्ञान रहता है कि पर्याय के अंदर में अभी इस तरह से यह अवस्था चल रही है। लेकिन दृष्टि के विषय में नहीं मिलाता है, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। ओहो, एक ज्ञायक भाव पे दृष्टि जावे तो शुद्धात्मा का अनुभव होता है, और अनुभव करने वाली तो पर्याय है। तो पर्याय का बराबर ज्ञान रहता है कि उपयोग जितना शुद्धोपयोग रूप रहा, उससे बाद जब उपयोग बाहर आया तो पता है कि अभी विकल्प आया है, राग आई है, सब बराबर खबर रहती है। जिसको अंदर खबर नहीं रहती उसको निश्चयाभास व्यवहाराभास हो जाता है। नहीं तो निश्चयाभास व्यवहाराभास कैसे होगा ना। निश्चय के अवलंबन पूर्वक व्यवहार होता है। निश्चय व्यवहार का तो जोड़ा है भाई। जब जब तक उपयोग उपयोग में स्थिर नहीं होता तब तक ज्ञानी के साथ में जो उसके पाया जाते भाव है उनको व्यवहार कहा जाता है। तो व्यवहाराभासी कैसे हो जाएगा। व्यवहाराभासी तो वो हो जाता है जो सब कुछ छोड़ के बैठ गया है कि मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। और पर्याय का जिसको ज्ञान ही नहीं है क्योंकि ज्ञान बराबर बढ़ता है ना कि अभी एक बार में दृष्टि तो एक बार में हो जाती है, लेकिन उपयोग तो एक बार में स्थिर रहता नहीं है। तो जब उपयोग स्थिर नहीं रहता है तो इसके साथ में शुद्धोपयोग तो कुछ काल के लिए रहता है। उसके बाद बाहर में जो परिणाम होते हैं वो परिणाम ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं, इसलिए उनको नाम कहता है। तो व्यवहाराभासी कैसे हो जाएगा, उसको उस समय भी ये ख्याल में रहता है कि जो शुद्धात्मा है ये अपरिणामी परमात्मा है, भगवान आत्मा है। ये तो मैं यूं का यूं हूँ, परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। परिणाम के काल में भी मैं अपरिणाम हूँ। जो अपरिणामी शुद्ध आत्मा पे दृष्टि गई तो निश्चय के विषयभूत भगवान आत्मा का अनुभव हुआ। तो जो अनुभव हुआ तो उस समय शुद्धोपयोग हुआ और बाहर आया तो उस समय जो भी राग उत्पन्न हुई तो उसमें दोनों का बराबर ख्याल रहता है। स्वभाव का भी सहज पने ख्याल रहता है और पर्याय में जितना राग है उसका भी बराबर ख्याल रहता है। इसलिए बोले वह सब विकल्पात्मक है, इसलिए ऐसा होता है। परंतु सहज हो तो ऐसा नहीं होता। सहज का काम है भैया, सहज हो तो ऐसा नहीं होता। विकल्प से निर्णय करने जाए तो एक विकल्प छूटता है और दूसरा विकल्प उठता है। क्या कहा, विकल्प करोगे तो एक समय में एक ही होगा ना, तो एक की बात करोगे तो दूसरा छूट जाएगा है। लेकिन जब वस्तु का नेचर पता चल जाता है ना अपने को कि वस्तु ध्रुव रहते हुए परिणमनशील है, तो एक समय में ध्रुव भी है और परिणमन भी है, दोनों कार्य एक समय में है ना। तो ध्रुव अपना ध्रुव बने रहता है, परिणमन परिणमन बन रहता है। तो जब शुद्धोपयोग के काल में पता चल जाता है कि मैं ये ध्रुव हूँ, मैं ये गायक हूँ, मैं ये भगवान आत्मा हूँ, तो पर्याय का अभेद जब अनुभव होता है तो उसके साथ में जो जो शुद्धोपयोग हुआ और शुद्धोपयोग से बाहर आए तो जो राग हुआ तो उस राग का ख्याल में रहता है।
अब एक समय में एक ही रहता है तो विकल्पात्मक में एक ही रहता है, लेकिन सहज बने दोनों बराबर चलते हैं। जितनी कषाय का अभाव उतनी शुद्धि, जितना अभी बाकी है उतना परिणमन में चल रहा है, बराबर ज्ञान रहता है, लेकिन दृष्टि का विषय सुरक्षित रहता है। एक ज्ञायक भाव में हूँ, एक परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये बराबर इधर का वजन रहता है। तो इधर के वजन के बल से उसके शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। और ये जितना व्यवहार का है ना, वो जैसे क्रम 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 से छूटता जाता है। इसलिए बोले विकल्प से निर्णय करने जाए तो एक विकल्प छूटता है और दूसरा उत्पन्न होता है। यदि सहज हो तो ऐसा नहीं होता। सहज कार्य है, एक खींचतान का कार्य नहीं है। वस्तु स्वरूप का पता चल जावे तो सहज पने स्वभाव ग्रहण हो जाता है, और पर्याय में जितनी कच्चास है उसका ज्ञान रहता है, अपने को बराबर ज्ञान रहता है। जैसे दृष्टांत के तौर पे अपन लेते हैं कि अपन मान लो एयरपोर्ट गए तो वहां 2 घंटा पहले जाना पड़ता है, तो 2 घंटा में अपन वहां बैठे हैं, तो उतने समय में हमें पता है कि हमें तो बॉम्बे से भावनगर जाना है मान लो, तो हमारी तो उसी फ्लाइट की टिकट है। उसके पहले हर 10-15 मिनट में कोई फ्लाइट जाती है, तो इसकी इंफॉर्मेशन तो होती रहती है, तो हमें ख्याल में तो आती है ना, ख्याल में आती है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि अरे नहीं, हमारी फ्लाइट की नहीं है ये, हमारी फ्लाइट तो ये है और इतनी बजे की है। उतनी बजे से थोड़ी देर पहले अपन ख्याल में लेते हैं कि अरे अब अपनी फ्लाइट की होने वाली है अनाउंसमेंट। पर ख्याल में तो बराबर रहता है ना, उस समय में जब अनाउंसमेंट सुन रहा है, कर रहा है, उस समय में भी ख्याल में रहता है कि हमारे पास तो इसकी फ्लाइट की टिकट है। तो इसका मतलब ख्याल में नहीं रहता है कि ऐसा नहीं है, हर कोई फ्लाइट की अनाउंस में उठ के भी नहीं बैठता है, ख्याल में रहता है बराबर। वैसे में ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, शुद्धात्मा, ये बराबर दृष्टि का विषय दृष्टि में रहता है। और जितना राग है उस राग का बराबर उसी समय ख्याल में रहता है। ऐसे नहीं कि एक छूट गया एक रह गया, छूटता नहीं है। छूटेगा कैसे, शुद्धोपयोग से हट गया, लेकिन जो दृष्टि और जो परिणति रह गई, प्रतीति रह गई, वो कैसे छूट गई, वो नहीं छूटती है। अगर वो छूट जावे इसका मतलब ये ख्याल में नहीं रहे, इसका मतलब सम्यक तो हुआ ही नहीं है ना। तो इसलिए कहा कि विकल्प से निर्णय करने जाए तो एक विकल्प छूटता है और दूसरा उत्पन्न होता है। यदि सहज हो तो ऐसा नहीं होता। ज्ञायक की परिणति सहज हो तो एक द्रव्य का ग्रहण हो और एक पर्याय का ज्ञान छूट जाए, वैसा नहीं होता। क्या कहा, ज्ञायक की जो परिणति बन जाती है ना, तब उसमें ऐसा नहीं है कि द्रव्य का ग्रहण हो उस समय पर्याय का जो ज्ञान छूट जाए। पर्याय का सही ज्ञान तो ज्ञानी को ही रहता है, वो एक ही समय में रहता है, 2 समय का काम नहीं है, उसी समय उसको रहता है पर्याय का बराबर ज्ञान। क्योंकि ज्ञान तो देखो स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान तो सहज आत्मा को उस समय जानता है, उसमें वो पर्याय को भी पूरा जानता है। ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, स्वपर प्रकाशक शक्ति जहाँ है, त्रिकाल स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उसके अंदर सब एकदम बराबर पता चलता है। लेकिन परिणति सहज हो गई है, प्रतीति सहज चलती रहती है, दृष्टि एक ज्ञायक पर जम गई है। ये होते हुए भी ज्ञायक की परिणति सहज हो, ये एक मार्मिक चीज है अंडरलाइन लगाने की, कि ज्ञायक की परिणति सहज हो। पहले विकल्पात्मक चलता है, तब एक ही समय एक ही का ख्याल चलेगा ना। जब शुद्धात्मा की आप चर्चा करोगे तो एक गुण हो जाएगा है। लेकिन जब ये परिणति की बात चलती है ना, वो परिणति सब समय साथ चलती है, एक समय की पर्याय के अंदर ही। तो बोले ज्ञायक की परिणति सहज हो तो एक द्रव्य का ग्रहण हो और एक पर्याय का ज्ञान छूट जाए, वैसा नहीं होता। वह द्रव्य को ग्रहण करता है और पर्याय में पुरुषार्थ रहता है। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात है कि हमें तो अब क्या हुआ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, तो अब कुछ करना तो है नहीं। कि बोले नहीं, ज्ञानी को बराबर पता रहता है कि अभी पुरुषार्थ बाकी है, अभी तो चौथे गुणस्थान वाला है, अभी तो पूरा पूरा चारित्र का तो पूरा पुरुषार्थ बाकी है। परिणति में, स्वभाव में स्थिरता अभी बाकी है, पर्याय में उपयोग में लीन परिपूर्ण नहीं हुआ है। जितनी कमजोरी है पर्याय की, सब खबर पड़ती है, सब खबर पड़ती है।
एकदम ज्ञान ऐसा दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है कि सब खबर पड़ती है। लेकिन पर्याय दृष्टि छूट गई ना है? तो अब पर्याय में शुद्धि की वृद्धि के लिए स्वभाव का बल बढ़ता है, स्वभाव में स्थिरता बढ़ती है, स्वभाव का बल बढ़ता है। पर्याय में कुछ नहीं करना, पर्याय का पुरुषार्थ पर्याय करेगी, लेकिन स्वभाव का जब पर्याय को परिणति खबर पड़ गई कि मेरे को सम्यक दर्शन या आनंद, अतीन्द्रिय आनंद यहाँ से आया है, भगवान आत्मा से, तो अब इसका बार बार में बल इधर बढ़ता है, तो इधर से हटता जाता है और इधर बढ़ता जाता है। तो ये पुरुषार्थ तो ही पर्याय की कमजोरी, पर्याय का जो पुरुषार्थ बलन सब खबर पड़ती है, एकदम सटीक खबर पड़ती है कि अभी इस तरह के परिणाम चल रहे हैं, तो परिणाम में इतनी कमजोरी चल रही है। लेकिन मैं हो गया ऐसा नहीं मानता, और ये जो पर्याय की कमजोरी है वो पर्याय में देख के पर्याय का बल नहीं, कमजोरी नहीं निकलेगी, स्वभाव के बल से पर्याय की कमजोरी निकल जाएगी, यह भी पूरा बल ख्याल में रहता है। इसलिए सहज हो गया। सहज किस लिए हो गया कि जब सहज स्वभाव ख्याल में आ गया, जब एक बार अनुभव हो गया, तो ये जो ज्ञाय की परिणति सहज हो गई ना, निरंतर चलती है, ज्ञान धारा जो है ना निरंतर चलती है, इसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो इसलिए जितना विकल्प है, जितना राग है, जितनी पर्याय की कच्चास है, वो बराबर ख्याल में रहती है। इसलिए ख्याल में रहती है तभी तो पुरुषार्थ इधर बढ़ता है। आपको अपनी, मान लो आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसको सक्सेस नहीं हो रहा है, कोई भी काम कर रहे हो, तो फिर आपको ख्याल में आती है ना आपकी गलती, की हमारी गलती कहाँ हो रही है, ख्याल में आती है, ख्याल में आती है, तो आप गलती निकाल के उस रूप पर नमन कर जाते हो। तो जितना ज्ञानी के जितना शुद्ध भाव हो गया, परिणति हो गई एक कसाय के उभाव पूर्वक, उतना तो है ही, लेकिन जितनी अभी कमजोरी है उसका ज्ञान उसी समय रहता है, और उसका पर्याय में पुरुषार्थ बढ़ता रहता, चलता रहता है। मतलब पर्याय में पुरुषार्थ रहता है, परंतु विकल्पात्मक प्रयत्न होता है, इसलिए द्रव्य का विचार करने पर पर्याय छूट जाती है। विकल्पात्मक रहता है इसलिए सब ऐसा ही रहता है कि हम तो और कोई काम करते हैं तो हमको ख्याल में ही नहीं आता, तो ज्ञानी को तो सब समय ख्याल में रहता है। ज्ञानी खाता है तो भी ख्याल में रहता है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। युद्ध के मैदान में जाता है तो भी ख्याल में रहता है उसको कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। जिनवाणी पढ़ता है तब भी उसको ख्याल में रहता है कि जिनवाणी पढ़ने का तो ये राग है वो मेरे से भिन्न है, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। उसका सहज हो गया है, उसको दृष्टि में उपयोग में एक बार ख्याल में आ गया ना, तो उसका सहज हो गया, और विकल्पात्मक प्रयत्न करता है, तब एक समय में एक ही विचार आएंगे, दूसरे छूट जाएंगे। ऐसे असमंजस लगता है कि ऐसे क्या करें, हम तो इधर की बात करते हैं तो इधर का छूट जाता है, इधर क्या करते हैं तो इधर का छूट जाता है। बोले स्वभाव को ग्रहण कर, तो जो स्वभाव को ग्रहण करने वाली पर्याय है, तो द्रव्य पर्याय दोनों आ गई उसमें, द्रव्य पर्याय दोनों आ गई ना, कौन छूटेगी, कैसे छूटेगी बताओ। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। जहाँ त्रिकाली द्रव्य है वहीं की वहीं पर्याय है। त्रिकाली द्रव्य वस्तु बने टिका हुआ है, पर्याय परिणमन कर रही है, तो छूटे कैसे। एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद द्रव्य लक्षणम, तो छूटने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब तू पर्याय 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 करता है तो तू द्रव्य को लक्ष्य में से छोड़ देता है, द्रव्य को स्वभाव स्वभाव को छोड़ के पर्याय की सारी चर्चा करता है। पर्याय में पुरुषार्थ करना है, पर्याय में सब करना है, द्रव्य तो शुद्ध है वो तो पता है, वो तो पता नहीं है, ये मैं हूँ। हा, द्रव्य शुद्ध है ये तो मैं ही हूँ, और पर्याय सत्य है, स्वतंत्र है, परिणमनशील है, ये ख्याल में रहता है तो स्वभाव की तरफ बलन हो जाता है। समझे ना। इसलिए परंतु विकल्पात्मक प्रयत्न होता है, इसलिए द्रव्य का विचार करने पर पर्याय छूट जाती है, परंतु उसकी संधि का यथार्थ विचार करके निर्णय करना चाहिए। द्रव्य पर्याय की संधि, शुद्धोपयोग के काल में अभेदों के जब अनुभव होता है, उस समय तो अभेद एक ज्ञाय का, कोई द्रव्य का विकल्प नहीं, कोई पर्याय का विकल्प नहीं, कोई शुद्ध अशुद्ध का विकल्प नहीं, कोई क्षणिक त्रिकालिक का उपयोग नहीं, एक अभेद आत्मानुभूति होती है, एक आनंद 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 का रस आता है ना। तो बोले अब जब पता चला, जब उपयोग बाहर
आया तब पता चला था कि अरे जो आनंद आया वो आनंद तो चला गया, और आनंद को जानने वाला ज्ञान तो ऐसा कैसे ही रह गया है। तो पता चला कि अरे ये तो इसका संधि है द्रव्य पर्याय की, द्रव्य पर्याय की अभेद संधि होवे, अभेद होवे तब तो द्रव्य पर्याय रूप है। और नहीं तो पर्याय दूसरे का गीत गाती रहे तो वो तो द्रव्य का तो अवहेलना करती है, द्रव्य के तो उसको खबर ही नहीं है। और दूसरे के गीत गाती रहे, मैं देह हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो बोले जब शुद्धोपयोग के काल में ओहो, जब पता चलता है कि ये गुरु परमात्मा, ये शाश्वत परमात्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, तो ये जब खबर पड़ती है तो अब थोड़ी देर टिकता है, उसके बाद उपयोग बाहर आता है। तो उसके बाद जो भी परिणाम होता है उसके बराबर ख्याल रहता है। शुद्ध उपयोग के काल में तो आनंद 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 बरस रहा था, और अब जब राग आता है, विकल्प आता है, तो उसको ख्याल में आता है कि भाई अभी चारित्र गुण की पर्याय में इतनी कमजोरी चल रही है। तो एक कमजोरी स्वभाव के सहज इसलिए हो जाती है कि उसको रास्ता पता चल गया कि अब ये कमजोरी निकलने वाली है, स्वभाव के आश्रय से निकलेगी, है ना। तो सहज हो गई, बस एक फुट पर्याय का पुरुषार्थ चलता रहता है, बार बार में स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ अपने आप चलता रहता है। द्रव्य दृष्टि और पर्याय में पुरुषार्थ दोनों की संधि करने जैसी है, होना ही चाहिए दोनों, और होता ही है। नहीं होवे तो चौथे गुणस्थान वाला चौथे में बैठा रहेगा फिर तो। पर ऐसा तो नहीं है। जिसको सम्यक तो होता है उसको तो ऐसा अंदर से लगता है कि ओहो हो, जैसे बस चले तो अभी 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 स्थिर होके केवल ज्ञान ले ले। क्योंकि अनुभूति के काल में सिद्धों जैसा जो अनुभव होता है ना, वो अनुभव अद्भुत अनुभव होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ओ मार्ग तो यही है, एक बस एक स्वभाव में रुकना टिकना है, अनंत काल तक सिद्ध स्वभाव में अपने रमे रहना, जमे रहना। अब ये इसके इसका पुरुषार्थ चलता रहता है। ये नहीं हो पाता है, जितना पर्याय का जितनी अशुद्धि है उतना ज्ञान रहता है। जितनी शुद्धि प्रकट हुई वो भी ज्ञान है, जितनी अशुद्धि बाकी है वो भी ज्ञान है। और मेरे में मैं न शुद्ध हुआ न अशुद्ध हुआ, मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला परमात्मा हूँ, उसका भी बराबर ज्ञान रहता है। एक को ग्रहण करने जाए और दूसरा छूट जाए तो मात्र निश्चयाभास हो जाता है। क्या कहा कि एक को ग्रहण करने जावे और दूसरा छूट जावे, इसका मतलब तुम्हें वस्तु विकल्पात्मक में अटका हुआ है खाली, कि अरे मैं तो शुद्धि हूँ, मैं तो शुद्धि हूँ, मेरे में पर्याय है ही नहीं। अरे भैया, जिस पर्याय ने शुद्ध द्रव्य को ग्रहण किया ना, जिस पर्याय ने अभेद होके शुद्ध द्रव्य को ग्रहण किया, वो पर्याय बोलती है मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिणमन जितना नहीं हूँ, एक समय जितना नहीं हूँ। वो पर्याय जो अभेद होके आत्मा के साथ में एक रूप वेदन करके, आनंद सुख का वेदन करके जो नाचती है, उछलती है, वो पर्याय बोलती है। तो वो पर्याय तो निश्चयाभास कैसे होगा, उसने तो ग्रहण किया वस्तु को। निश्चयाभास नहीं है, अरे वो तो सम्यक एकांत हो जाता है, वस्तु को ग्रहण करके आनंद का अनुभव करती है, चैतन्य रस पीती है वो तो। और जिसको एक चैतन्य रस भा गया है उसको फिर राग भाता नहीं है, इसलिए राग से हटा हटी होती है। राग से हटा हटी होती है, स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाती है और स्वभाव की तरफ झुकाव बढ़ता जाता है। तो राग से तो हटा हटी चलती रहती है, सहज है ये, सहज का धंधा है ये। क्योंकि आपको आपका काम, अगर आप कहीं जा रहे हो और बहुत दिन से काम नहीं हुआ और एक जगह आपका इस प्रोसेस से आपका काम हो गया, तो आपको पता चल गया कि यही प्रोसेस है। अब आप थोड़ी उलझन में पड़ोगे, अब आपको वो काम कोई करना होगा तो आप यही प्रोसेस अपना लोगे फटाफट। तो जब पर्याय पर्याय बाहर झुक रही थी, शुभ भाव के अंदर अटक रही थी, बाहर में कहीं कहीं दया दान व्रत पूजा भक्ति शुभ अशुभ शुभ अशुभ में अटक रखी थी, तब उसको पता चल गया कि अरे सुखी होने का, अनंत अनंत दुख से बचने का एकमात्र उपाय एक मैं शुद्धात्मा ये है। तो उसको ये संधि जिसको बोलते हैं ना, कि उसको ये खबर पड़ गई और उसने पलटा खाते स्वभाव को ग्रहण कर लिया है, तो उधर की मान्यता छूट गई और इधर आ गई। तो निश्चयाभास नहीं होता है, निश्चय का ग्रहण पूर्वक स्वभाव पे दृष्टि जाके और आत्मानुभूति करती है वो पर्याय।
निश्चयाभास तो उसको होता है जो खाली विकल्प में बात कर रहा है, खाली विकल्प में बात कर रहा है। तब फिर एक तरफ जैसे खाली आत्मा आत्मा की शुद्ध शुद्ध बात कर रहा है, पर्याय का बराबर ज्ञान नहीं हो। भैया दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, पर पर्याय तो है ना। पर्याय कहाँ गई? मोक्ष मार्ग तो सारा पर्याय नहीं है, सारा सुख आनंद का अनुभव तो सारा पर्याय नहीं है। पर्याय को कोई उड़ाया थोड़ी है। निश्चयावास कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। जिसे अपनी भगवान आत्मा भा गई है, सुहा गई है, एक यही में हूँ जिसको जच गया है, वो निश्चयाभास कैसे हो जाएगा? वो अंदर उसका पुरुषार्थ निरंतर चलता रहता है। अशुद्धता घटती जाती है, शुद्धता बढ़ती जाती है, और इधर एक समय ऐसा आता है कि परिपूर्ण लीन होके और अनंत सुखी हो जाता है। इसलिए बोले विकल्पों में रहता है तो ऐसा होता है। विकल्प में तो क्या कि एक बार में एक ही आएगा ना, दो कैसे आएगा? आप जब निश्चय नहीं के विषय की बात कर रहे तो व्यवहार ने गुण होगा उस समय में, तो बोला वो छूट जाता है। अरे छूटता कहाँ है? आप किसी एक की बात करते हो तो दूसरा आपके ख्याल में तो रहता ही है, अंदर में तो गौण बने रहता है, पर ख्याल में तो रहता ही है। पर्याय की जब मुख्यता से बात करते हैं तो द्रव्य गुण रहता है, द्रव्य की मुख्यता से बात करते हैं तो पर्याय गुण रहती है। लेकिन ज्ञान में बराबर रहता है। ज्ञान में तो एकदम बराबर रहती है कि स्वभाव मेरा परिपूर्ण है, जितनी शुद्धि हुई है उतना आनंद सुख शांति है, जितना पर्याय में राग है उतना आकुलता दुख भी है। लेकिन ये आकुलता दुख रूप में नहीं हो जाता, क्योंकि उसको खबर पड़ गई कि मैं तो अपरिणामी परमात्मा हूँ। मैं इस रूप नहीं होता जब आनंद मनाता है। किसका आनंद मनाता है? कि शाश्वत सुख के रूप में ज्ञेय परमात्मा हूँ, इसका आनंद मनाता है। ये राग का दुख मनाने नहीं बैठता है। राग का दुख मनाओगे तो आद रोज ध्यान होके संसार बढ़ता जाएगा। राग का ज्ञान होना इसका मतलब राग का दुख मनाना नहीं है। राग का ज्ञान होना मतलब अब ये राग किस तरह से निकले वैसा पुरुषार्थ चलता है। स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ता है। राग का ज्ञान हुआ तो अब राग सुहाती नहीं है ना, पता है कि बहिर्लक्ष्य से हो रही है, तो बार बार में परिणति स्वभाव सम्मुख वाला पुरुषार्थ करती रहती है। इसलिए ये बात चली है कि द्रव्य और पर्याय का पुरुषार्थ दोनों की संधि करने से जैसा है, एक को ग्रहण करने जाए और दूसरा छूट जाए तो मात्र निश्चयवास हो जाता है। द्रव्य दृष्टि न हो तो मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं होता। खाली निश्चय की बात करे और द्रव्य की दृष्टि नहीं करे तो ऐसा नहीं है। पहले विकल्प आए, भले आएंगे तो यही पहले मोक्ष मुमुक्षु को भी यही विकल्प आएंगे कि पर्याय से भिन्न क्या एक परमात्मा में हूँ। लेकिन वो ऐसा मान नहीं लेता है कि मैं तो शुद्ध पर्याय में ही हो गया, पर्याय में ही मैं तो भगवान हूँ, ऐसा नहीं मानता है। बराबर खटक रहती है उसको। लेकिन स्वभाव की इतनी महिमा बढ़ती जाती है, इतनी महिमा बढ़ जाती है, पर्याय गौण रहती है, स्वभाव मुख्य रहता है। स्वभाव के अनंत गुण शुद्ध वैभव की महिमा बढ़ती जाती है, तो उपयोग स्वभाव की तरफ ढल के ग्रहण कर लेता है और पर्याय का ज्ञान रहता है बराबर, है ना। पर्याय का ज्ञान नहीं रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पर्याय को मुख्य कर ले वे तो भैया दृष्टि का विषय हाथ में नहीं आएगा। इसलिए पर्याय को मुख्य नहीं करना चाहिए, पर्याय का ज्ञान बराबर बढ़ते, स्वभाव को ही सर्वस्व रखना चाहिए कि सब कुछ मैं ही हूँ, बस मैं ही गायक हूँ, मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। स्वभाव में दृष्टि यानी स्वभाव में श्रद्धा अहम पना कि ये मैं हूँ। जब इधर अहम पना आ जाता है तो पर्याय में अहम पना छूट जाता है और पर्याय का ज्ञान बराबर रहता है ना। अब इसके बाद वाला है कि पहले द्रव्य दृष्टि होती है या व्यवहार होता है? अब आप बोले कि दोनों एक साथ ज्ञान में रहता है, तो अब बताओ हमें कि पहले द्रव्य दृष्टि होती है या व्यवहार होता है? तो बहन से फरमाते हैं जहां द्रव्य दृष्टि मुख्य यथार्थ हो वहां यथार्थ व्यवहार आ जाता है। द्रव्य दृष्टि के साथ यथार्थ व्यवहार रहता है। यदि वह छूट जावे तो दृष्टि ही सम्यक नहीं है। सम्यक दृष्टि यथार्थ दृष्टि हो तो उसके साथ यथार्थ ज्ञान और यथार्थ स्वरूप रमणता होती है।
ज्ञायक पर दृष्टि जाने के साथ ही पूर्ण मुक्ति और पूर्ण वेदन नहीं हो जाता, परंतु अभी अपूर्णता है और तब तक व्यवहार होता है। मुमुक्ष दशा में प्रथम उसे निर्णय करना चाहिए कि मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, साथ ही भेद ज्ञान का अभ्यास करे कि मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार एकत्व बुद्धि से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न और दृष्टि साथ होते हैं और भावना में भी ऐसा होना चाहिए। प्रथम जैसा स्वभाव है वैसा ही ग्रहण करे, फिर पर्याय में जो अपूर्णता अशुद्धता है उन्हें हटाकर शुद्धता का प्रयास करता है। देखो क्रम दिया है कि जहां द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो वहां यथार्थ व्यवहार आ जाता है। समझ में आई बात कि जहां द्रव्य दृष्टि मुख्य हो, यानी दृष्टि में द्रव्य मुख्य हो, तो वहां अंदर में अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आप उस ट्रेन की टिकट आपने मंगा ली है, मंगा तो लिए, आपको ख्याल में है कि हमें वहीं जाना है, इस तारीख को जाना है, पर आपको उस ट्रेन में बैठने का, स्टेशन जाने का वो सब व्यवहार आएगा कि नहीं आएगा? वही आएगा कि कोई दूसरा आ जाएगा? वही वाला आएगा ना। उतनी बजे आप निकलोगे, ट्रेन के टाइम से निकलोगे, उसी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वही ट्रेन पकड़ोगे और वहीं जाने की, इतने दिन रहने की आप तैयारी करोगे, कुछ और थोड़ी करोगे। तो ये उसके साथ आता ही है। पर क्या कहा कि जहां द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो वहां यथार्थ व्यवहार आता है। अगर द्रव्य दृष्टि को मुख्य नहीं रहो और पहले ही आप व्यवहार करने लगो तो आप किसका व्यवहार करोगे बताओ? कौन सा व्यवहार नाम कैसे पाएगा? आपको कहीं आपने टिकट मंगवाई नहीं और आप बोलते हो हमने सूटकेस जमा लिया और हमने गाड़ी बुलवा ली, हमें स्टेशन जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो भैया? बोले ये हमें पता नहीं। तो फिर आपको पता ही नहीं तो आपका व्यवहार नाम कहाँ पड़ेगा? ऐसा व्यवहार नहीं होता है। जब आपको नक्की होता है, निश्चय होता है, तब उसके बाद व्यवहार होता है। इसलिए बोले जहां द्रव्य दृष्टि मुख्य, दृष्टि का विषय मुख्य, आहा दृष्टि में एक ज्ञाय, अंदर में एक स्वभाव नाचता है, एक बस ध्रुव परमात्मा ही मैं हूँ, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ। ये द्रव्य दृष्टि मुख्य हुए, यथार्थ दृष्टि हुए, वहां यथार्थ व्यवहार होता है। जिसको इधर का पता चल जाता है उसका पुरुषार्थ इधर का ही चलता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, यदु संभाषण में यही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा है। दिन रात आत्मा का चिंतन। अरे मुनिराज का छठा गुणस्थान भी कैसा होता है बताओ? तो उनका छठा गुणस्थान का व्यवहार भी सातवां में जाने के लिए होता है। उनका जो आहार होता है ना वो भी शुद्धोपयोग के लिए होता है। उनका आहार कि जितना चाहिए इस देह को दे देते हैं, लेकिन अपना साधना के लिए आहार होता है उनका। जो भी आहार विहार जो भी उनका होता है सब साधना के लिए होता है, क्योंकि उनको शरीर को तो पहुंचना नहीं है, शरीर से तो भिन्नता हो गई। तो उनका जितना व्यवहार होता है वो आत्म साधना के लिए होता है। वैसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि का जितना व्यवहार होता है वो शुद्धि की वृद्धि के लिए करता है वो व्यवहार सारा। कोई यात्रा जाता है, कहीं भी जाता है तो स्वभाव के पास बैठने के लिए, स्वभाव में रमने के लिए जाता है, कोई घूमने फिरने नहीं जाता है वो, है ना? है तीर्थ करने चली परिणति, अशुभ भाव से बचने को, निज गायक में रमने को, और शुभ में नहीं अटकने को। तीर्थ करने जाता है वो भी अशुभ से बचता है और शुभ में नहीं अटकने को। शुभ करने नहीं जाता है कोई ज्ञानी, तीर्थ जाता है तो शुभ भाव के लिए नहीं जाता है,
वो तो स्वभाव में रमने के लिए जाता है, वहां जाके एकांत मिलता है, मुनि भगवंतों की याद आती है, कैसे उन्होंने पुरुषार्थ करके अपना आत्म कल्याण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। ये सब अंदर से ही अहोभाव आता है, पुरुषार्थ की उग्रता होती है, इसलिए वैसा व्यवहार चलता है। कोई ऐसा बोले कि चलो हम तो तीर्थ जाते हैं तो चलो घूमना फिरना भी हो जाएगा, हो जाएगा, तो बोले वो तो तेरा अभिप्राय ही गलत है। अगर कोई ऐसे करके जावे कि चलो कहीं गए नहीं है तो दोनों काम हो जाएंगे, घूमना फिरना भी हो जाएगा, ये तुम्हारा अभिप्राय गलत है भैया। अगर को तुम्हें तीर्थ जाना है तो तीर्थ तो तिरावे वो तीर्थ है, वहां जाके जैसे जितने मुनि भगवंत वहां से मोक्ष गए हैं तो वैसा अपना स्वभाव का अवलंबन लेने के लिए तीर्थ करने जाना है। एकांत मिलता है, घर गृहस्थी से छूट के गया है, खाने पीने का कोई झमेला नहीं रहता है, एकमात्र भगवान के सामने अंतर्मुख मुद्राधारी प्रभु विराजमान है, तो अंतर्मुख मुद्रा में विराजमान होकर अपना आत्मा का स्वाद लेता है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगने के लिए जाता है। तो ये रहता ही है ना। दृष्टि में जब यथार्थ क्या कहा, द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो, ये यथार्थ शब्द बहुत मार्मिक है। द्रव्य दृष्टि की बात करें तब नहीं, खाली द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो, वहां यथार्थ व्यवहार आ जाता है। क्योंकि दृष्टि में जब द्रव्य मुख्य होगा तो उसका परिणाम स्वभाव की तरफ झुकता हुआ ही होगा ना, उसको ही व्यवहार कहा ना, किसको कहा व्यवहार। कि जो जो दृष्टि में जो ध्रुव परमात्मा को अपनापन देता है तो उसके जो पर्याय है, अंतर्मुख होती हुई जो पर्याय परिणमन करती है, तो पर्याय द्रव्य पर्याय का भेद है नहीं, तो उसका नाम व्यवहार नाम पाता है। तो बोले यथार्थ व्यवहार आ जाता है, द्रव्य दृष्टि के साथ यथार्थ व्यवहार रहता है। दृष्टि अगर कहीं और है तो फिर तुम्हारा व्यवहार नाम कहाँ पाया जाता है, वो संसार का व्यवहार नाम ना पाया जाता है। अरे अपन नहीं बोलते, अरे अभी तो घर गृहस्थी में तो व्यवहार में तो सब करना ही पड़ेगा, वो घर गृहस्थी का व्यवहार अलग है, मोक्ष मार्ग का व्यवहार अलग है, वो तो सब राग का आडंबर है, वो उसमें क्या व्यवहार क्या है वो, तो सब एकांत संसार में प्रवेश कराने वाला है, संसार बढ़ाने वाला है। ये तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार की बात चल रही है। कि जिसको दृष्टि में परमात्मा आ जावे, दृष्टि में भगवान आत्मा आ जावे, तो उसका व्यवहार में, उसके परिणाम में उसका रस स्वभाव की तरफ का चलता है, उसका मुख इधर हो जाता है, उसको बार बार में अपना यह भाव सुहाता है, यही इधर का चिंतन मनन, इधर का ही रस पड़ा रहता है। तो बोले द्रव्य दृष्टि के साथ यथार्थ व्यवहार रहता है, यदि वह छूट जावे तो दृष्टि ही सम्यक नहीं है। ये देखो कितनी बढ़िया बात है ये, अगर ये वाला व्यवहार छूट जावे इसका मतलब दृष्टि ही आपकी सम्यक नहीं हुई है। क्योंकि ये तो परफेक्ट फैक्ट है कि अगर आप बाहर बाहर जा रहे हो और आप भगवान भगवान के पूजा कर रहे हो और अरे भगवान हमको हमारे बीमारी ठीक हो जाए, हमें सुख मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमारा ये धंधा ठीक चले, तो आपका तो व्यवहार ही ठीक नहीं है, आपने तो भीतरा की देव को समझा ही नहीं है। व्यवहार तो वो होता है जो द्रव्य के अनुकूल परिणमन होता है, उसका नाम व्यवहार है। जब तक वहां शुद्धोपयोग नहीं होता, स्थिर नहीं हो पाता, तो उसके साथ जो स्वभाव सम्मुख वाले जो परिणाम चलते हैं, जो स्वभाव के अंतर्मुख होने की जो प्रक्रिया चलती है, तो वो व्यवहार नाम पाती है। इसलिए बोला सम्यक दृष्टि, यथार्थ सम्यक दृष्टि यानी यथार्थ दृष्टि हो तो उसके साथ यथार्थ ज्ञान और यथार्थ स्वरूप रमणता होती है। जितनी रमणता है वो तो शुद्धोपयोग है, और जितना अभी नहीं है तो उसका बराबर ज्ञान बरतता है। ज्ञायक पर दृष्टि जाने के साथ ही पूर्ण मुक्ति और पूर्ण वेदन नहीं हो जाता। एक बार ज्ञायक पे दृष्टि गई तो उसी समय पूर्णता तो हो नहीं जाती है, परंतु अभी अपूर्णता है तब तक व्यवहार होता है, पर यथार्थ व्यवहार होता है, ये समझ लीजिए। जिसको तुम व्यवहार नाम देता है कि पाठ कर लिया, पूजा कर लिया, भक्ति कर लिया, इसका नाम व्यवहार है, और दृष्टि का पता ही नहीं है, शुद्धात्मा का पता ही नहीं है,
तो बोले एकांत संसार में प्रवेश कराता है, एकांत संसार में प्रवेश कराते हो। ये तो जिसको खबर है इधर की मैं परमात्मा हूँ और आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग सकता है, अब यहाँ नहीं टिक पाते हैं तो अपने से उच्च जो देवशास्त्र गुरु है उनका विनय भक्ति आता है तो मंदिर में चला जाता है। मंदिर में जाके क्या करता है, हो प्रभु आपने एक ज्ञायत बताया, तुम लोक में नाथे अनुपम बताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं ही में पाया। प्रभु आपने मुझे एक जगह बताया, अब वहां जाके ये व्यवहार चलता है उसका। वो अंदर की महिमा आती है, भगवान की महिमा। ओ प्रभु आपने, कोई प्रभु ये बोले कि तुम मेरे पास ही चक्कर काटता रहे तो महिमा आएगी? नहीं आती है। हमारे जिनेंद्र भगवान तो बोलते हैं कि तुम एक बार आया सो आया, अब यहाँ आके अपने स्वभाव में रम जा जम जा, तो दौड़ दाड़ के खत्म कर किस्सा, दौड़ दाड़ का किस्सा खत्म कर, कितना दौड़ेगा अब दौड़ने भागने का किस्सा खत्म कर। आहा हा, वीतराग मुद्रा एक बार देखते ही वीतराग स्वभाव की तरफ झुक जाता है, ठहर जाता है, रुक जाता है कि मैं ही ऐसा हूँ, ऐसा मैं ही हूँ, मेरे घर में सब कुछ है तो मैं बाहर क्यों झांकूं, जब मैं स्वयं ही परिपूर्ण हूँ, जब मैं स्वयं ही आनंद का रसकंद हूँ, जब पूरे अनंत काल तक का अनंत सुख का सारा साधन मेरे में भरा हुआ पड़ा है, तो अब मैं कहाँ जाऊं। अब जो इधर नहीं रुक पाते हैं तो इधर जो आने का बार बार में पुरुषार्थ है, इसका नाम व्यवहार है। क्योंकि अभी अपूर्णता है, अपूर्णता है जब तक ये चल रहा है। अभी मुनिराज मान लो श्रेणी मान ले हैं, ध्यान में बैठ जावे तो आहार लेने का भाव आएगा ही नहीं, आहार विहार का भाव आएगा ही नहीं, वो तो अपने आत्मा में लीन में तो केवल ज्ञान ले लेंगे। और जब भी नहीं हो पा रहा है तब तक ये बाहर में चलता है ना, चलता है। लेकिन ये इसके लिए है, ये देही के लिए नहीं है, ये व्यवहार व्यवहार के लिए नहीं है, ये तो स्वभाव के लिए है, इधर इधर आने के लिए। 50 है तो नहीं रह पाते, तो आते भाव है, लेकिन वो भाव को तोड़ के स्वभाव में प्रवेश करने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है, रुकने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। जब तक जितनी आयु है तो उसको अंदर शरीर चले तो उसके लिए थोड़ा सा है, लेकिन खाने के लिए थोड़ी ये खा लो वो खा लो, क्योंकि अभी तो हम तो व्यवहारी है, हम तो संसारी है, तो खाओ पियो मजा करो। तो भैया क्या खाओ क्या पियो, तो खाने वाला है क्या? परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करके और अपने को खाने पीने वाला मानता है, महामिथ्यात्व का पोषण करके संसार में परिभ्रमण करने चला जाता है। इसलिए ये यथार्थ शब्द बहुत मार्मिक है इसमें। सम्यक दृष्टि यानी यथार्थ दृष्टि हो, उसके साथ यथार्थ ज्ञान और यथार्थ स्वरूप रमणता होती है। जितना 50 है राग है उसका ज्ञान होता है, और वो राग को तोड़ के स्वभाव की तरफ झुकना आना, ये अपना स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ उसका चलता रहता है। जितनी शुद्धि है वो तो निरंतर बरतती है, लेकिन जितना राग है उस राग को तोड़ के स्वभाव में रमने जमने का पुरुषार्थ उसके चालू रहता है। इसका नाम व्यवहार है। वो राग है वो तो बंद है, वो तो आश्रव तत्व है, वो नहीं। जितना वो 50 है तो बार बार में स्वरूप के सन्मुख आने का जो पुरुषार्थ चलता है ना, वो मोक्ष मार्ग के साथ का व्यवहार है। निराज के छठा गुणस्थान है ना, उसको कहा है व्यवहार, लेकिन अगर छठा गुणस्थान में रुक जावे तो व्यवहार है कि अटकन है, अटकन है। वो तो छठा गुणस्थान को लांग के बार बार में स्यापा में हो जाते हैं, उल्टी हुई अवस्था दिखाई है मुनिराज की। तो छठे में ठहर जावे तो श्रेणी मान लेंगे, छठे में नहीं सातवें में, सातवें में ठहर जावे तो श्रेणी मान लेंगे हैं, और छठे में ठहर जावे तो गुणस्थान गिर जाएगा।
ऐसी झूलती हुई अवस्था है, तो इसलिए वो पुरुषार्थ जो चल रहा है उसका नाम व्यवहार कहते हैं, है ना। बोले ज्ञायक पर दृष्टि जाने के साथ ही पूर्ण मुक्ति और पूर्ण वेदन तो नहीं होता, पूर्ण स्थिरता तो अभी नहीं हुई है, परंतु अभी अपूर्णता है, तब तक व्यवहार होता है। मुमुक्षु दशा में प्रथम उसे निर्णय करना चाहिए कि मैं स्वभाव से निर्मल हूँ। प्रथम से प्रथम क्या करो, बोलो, पूछे सोगानी जी बाबूजी को पूछे कि प्रथम से प्रथम आत्मानुभव के लिए क्या करे, कि मैं परमात्मा हूँ ये नक्की करो, बस ये करो। प्रथम से प्रथम यही नक्की करना है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं गायक हूँ, यही मैं स्वभाव से निर्मल ही हूँ। मैं कभी हुआ ही नहीं राग रूप, मैं कभी गंदा हुआ ही नहीं, संभल हुआ ही नहीं, मैं कभी है मेरे में कभी प्रवेश पाया ही नहीं। स्वभाव से मानी यथार्थ से, यानी वास्तव में मैं ऐसा हूँ। अब एक समय की पर्याय में जो चल रहा है उस पे वजन देके मैं रागी, मैं देसी, मैं मोही, और आगम में आता भी है कि रात के समय जीव पूरा का पूरा रागी है। क्यों रागी है? कि अपने को रागी देखता है, तो है ही ना। अपने को देह रूप, कोई देह रूप ही मानना है तो देह रूप ही है ना, फिर क्या है। मानता है ना, मानता है तो क्या करोगे। तो बोले मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, साथ ही वेदज्ञान का अभ्यास करे कि मैं भिन्न हूँ। देखो दोनों चीज आई है कि स्वभाव से मैं निर्मल हूँ, और जो पर्याय के अंदर में जो 50 चल रही है, जो या पर्याय में जो विकार चल रहा है, तो मैं इनसे भिन्न हूँ। देह से मैं भिन्न हूँ, राग से मैं भिन्न हूँ, है ना, संयोग से मैं भिन्न हूँ, कर्म और कर्म के उदय से मैं भिन्न हूँ। भिन्न हूँ क्यों भिन्न हूँ? कि मैं तो स्वभाव से निर्मल, मैं तो अपरिणामी गुरु हूँ, मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ, है? मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। स्वभाव से ही निर्मल हूँ ना, निर्मल पर्याय में निर्मल होकर निर्मल होने वाला मैं नहीं हूँ। इसलिए फिर पर्याय का ज्ञान बरतता है कि मेरे को शुद्ध नहीं होना है, पर्याय में अशुद्धि है, तो पर्याय स्वभाव के आश्रय से, निर्मल के आश्रय से निर्मल हो जाएगी। तो बोले साथ ही भेद ज्ञान का अभ्यास करे। क्या दोनों चीज चाहिए ना, स्वभाव से निर्मल हूँ, पर्याय में अभी रागादिक भाव चल रहा है, तो साथ ही भेद ज्ञान का अभ्यास करे कि मैं भिन्न हूँ। क्या ये जो रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, ये दे रहा हुआ है, इससे मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार एकत्व बुद्धि से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। अनादिकाल से देह के साथ जो एकत्व बुद्धि कर रखी है, उससे छूटने का प्रयत्न ये करना चाहिए कि मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, मैं शरीर से त्रिकाल भिन्न हूँ। बोले देह में रहते हुए, कि हाँ देह में रहते हुए देह से भिन्न हूँ, कर्म के बंधन के साथ में भी कर्म से भिन्न हूँ, राग उत्पन्न होते हुए भी राग से भिन्न हूँ। अरे भिन्न ही हूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से निर्मल। सोना सोना बने कब नहीं रहेगा वो सोना, बताओ। सोना में कभी मिट्टी का घुसती है, अंदर नहीं प्रवेश पाती। सोने में कभी काट नहीं लगता, सोने में अंदर किट्टी का नहीं प्रवेश पाती। अरे साथ में खान में निकला हुआ सोना भी है ना, तो साथ में रही हुई किट्टी का है, लेकिन सोना सोना है और किट्टी का है। जिसको पता होता है वो उसको तपा के सोना को प्योर निकाल लेता है। तो ऐसे ही मैं भिन्न हूँ। क्या कहा? मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, मैं स्वभाव से निर्मल हूँ। तो ये मैं, अब ये जो बाकी है इससे मैं भिन्न हूँ, जो भी हो रहा है उससे मैं भिन्न हूँ। इस तरह भेद ज्ञान का अभ्यास करे। इस प्रकार एकत्व बुद्धि से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। पर्याय में ये व्यवहार लिया है, पर्याय में जो एकत्व बुद्धि होती है उससे छूटने का प्रयास कैसे करे कि मैं स्वभाव से तो निर्मल हूँ, मैं तो ये शुद्ध हूँ, मैं तो ये परिपूर्ण हूँ। तो इधर आएगा तो छूट जाएगा। एक बार में एक ही जगह रहेगी ना, दो जगह कैसे रहेगी। तो इधर आएगा स्वभाव, यानी मैं, स्वभाव मानी मैं। अब मैं निर्मल हूँ तो ये इधर आ जाएगा। तो अब ये रागादिक भाव होते हैं मेरे से भिन्न। मैं पना तो एक ही जगह रुकेगा, दो जगह रुकेगा नहीं। या तो मैं देह हूँ ऐसा मानता है, तो अब देह में कुछ कार्य होता है तो राग होता है, तो मैं रागी, मैं देसी, मैं मोही,
मैं परिवार वाला, मैं शरीर वाला, मैं रोग वाला है, ऐसा मानता है। और जब ये पता चल गया कि मैं तो स्वभाव से ही निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, व्यायक मात्र हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा जब खुद को पता चल जाता है, तो जब ये मैं भिन्न हूँ तो अब इसकी एकत्व बुद्धि छूट जाती है। पर द्रव्यों से और पर भावों से एकत्व बुद्धि छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। विधि दिखाई है कि कैसे प्रयत्न करें, हमारा तो द्रव्य दृष्टि और व्यवहार का कैसे सुमेल होए। ये देखो ऐसे प्रयत्न चलता है कि दृष्टि में एक रहता है और पर्याय में प्रयत्न चलता रहता है, स्वभाव में स्थिरता का, है ना। प्रयत्न और दृष्टि साथ होते हैं। ऐसे नहीं है कि प्रयत्न चले उसमें दृष्टि छूट जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा कभी होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। एक माँ के बच्चा कोई हॉस्पिटल में हो और माँ घर में आके उसके लिए सामान बनाने लाई है, तो क्या उसकी दृष्टि में बच्चा उजल हो जाता है? तो कभी नहीं होगा। वो जितना सामान बनाने आई है ना, उस बच्चे के लिए ही लाई है, उसके लिए ही आई है वो, उसका उस समय भी उसका बच्चा ख्याल में ही रहता है। तो जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा आ गया, उसका जो व्यवहार जो चलता है उसके अंदर दृष्टि तो भगवान आत्मा भी रहती है। प्रयत्न और दृष्टि साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि दृष्टि में गैप छूट जावे और प्रयत्न में कर्ता बुद्धि आ जाए, पर्याय बुद्धि आ जाए, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, कभी भी। प्रयत्न और दृष्टि साथ होते हैं और भावना में भी ऐसा होना चाहिए। जिसको मान लो दृष्टि नहीं भी हुई है ना, तो उसकी भावना भी ऐसी होनी चाहिए। मुमुक्षु की बात चल रही है ना, तो उसकी भावना भी ऐसी होनी चाहिए। प्रथम जैसा स्वभाव है वैसा ही ग्रहण करे। क्या कहा? प्रथम से प्रथम करने लायक क्या है कि जैसा स्वभाव है वैसा ग्रहण करे। मतलब ये मैं हूँ, स्वभाव से मैं निर्मल हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, वैसा ग्रहण करे। फिर पर्याय में जो अपूर्णता है और अशुद्धता है, उन्हें हटाकर शुद्धता का प्रयास करता है। ये शुद्धता का प्रयास है ना, वो सहज होता है। पुरुषार्थ क्यों नाम दिया इसको कि इसके अंदर में स्वभाव पे जब दृष्टि रहती है ना, तो जितनी परिणति में आनंद सुख आया है ना, वो आनंद सुख भाग गया है, वो शांति भाग गई है। इसलिए वो शांति जिस प्रयोग से आई है, वो परिपूर्ण शांति आनंद का प्रयत्न चलता रहता है। स्वभाव सन्मुखता का, स्वभाव में लीनता का पुरुषार्थ चलता ही है। लेकिन दृष्टि गायक पे आहा प्रभुता कभी जाती नहीं है। पर्याय में राग के काल में भी जब दृष्टि गायक पे रहती है, उसका इतना बल रहता है कि स्वभाव की महिमा चलती रहती है। उस बल के अंदर में पर्याय बार बार में उपयोग स्वभाव सम्मुख होता रहता है। उपयोग को गायक 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 बाहर उपयोग रहे तो भी गायक छूटता नहीं है ना? शुद्धोपयोग नहीं रहे तो भी महिमा स्वभाव की चलती है। प्रभुता और अहमपना स्वभाव का चलता रहता है। इसलिए बोले कि यथार्थ, इसलिए बार बार ने यथार्थ शब्द लिया है। यथार्थ द्रव्य दृष्टि यथार्थ होए तो व्यवहार यथार्थ होता ही है। ऐसा नहीं है एक होता है उस समय दूसरा छूट जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि देखो उपयोग में स्थिरता जो है ना, वो चारित्र गुण की पर्याय है, तो उसमें क्रम पड़ता है। उसमें क्रम पड़ता है, एक साथ नहीं होता है कि जब सम्यक दर्शन हुआ तभी उपयोग स्थिर होके केवल ज्ञान होके मुक्त हो जाए, तो क्रम वहां पड़ता है। लेकिन दृष्टि में तो एक बार परिपूर्ण आत्मा आ गया, अब मेरे को तो कुछ करना धरना रहा ही नहीं ना, यहाँ कोई क्रम नहीं है। यहाँ तो बस मैं निर्मल हूँ, पूर्ण हूँ, प्रभु हूँ तो हूँ। अब पर्याय के अंदर चारित्र गुण की पर्याय के अंदर में अभी स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है, तो वो स्थिरता का प्रयास चलता रहता है, तो वो सहज है ना। ये इधर में यथार्थ निर्णय हुए तो इसके साथ में यथार्थ दृष्टि के साथ में यथार्थ व्यवहार होता ही है। नहीं होए इसका मतलब दृष्टि यथार्थ नहीं है। इसलिए ये सुमेल है इसका, समझे, संधि है इसकी। ऐसा नहीं है कि एक होए तो एक छूट जाता है, ये विकल्पात्मक दशा में ऐसा होता है। लेकिन जब स्वभाव पे दृष्टि एक बार हो जाती है तो दृष्टि तो सदैव बनी रहती है, सदैव बनी रहती है। और उपयोगात्मक बाहर में जुड़ता है, इतनी कच्चास पता रहता है
लेकिन जब रास्ता पता चल गया तो बार बार में जो जिस व्यवहार की अपन बात करते हैं ना, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्यवहार जो चालू रहता है ना, वो व्यवहार की बात है। बाहर का की बात ही नहीं है अपनी। वो व्यवहार की मतलब जितनी कषाय के अभाव पूर्वक जितना राग है, वो राग टूट के स्वभाव में स्थिर होने का जो पुरुषार्थ चलता रहता है, उसका नाम व्यवहार है। इसलिए यथार्थ दृष्टि पूर्वक जो यथार्थ व्यवहार चलता है, प्रयास चलता है, इसका नाम व्यवहार है। और इसका सुमेल है, एक होए एक छूट जाए, ऐसा है नहीं। निज निधि निज में बटाई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी मातो वंदना शतवारो, वंदना शतवारो। द्वादशांगी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम की सतगुरु देव की जय हो। निष्कारण परमात्मा ध्रुव आत्मा द्रव्य की जय हो। जय हो।